नमस्कार दर्शकों। चैत्र नवरात्र, जी हाँ, आज हम बात करेंगे चैत्र नवरात्र के विषय में। प्रकृति और पुरुष का आधार है जगत जननी जगदम्बा, और चैत्र नवरात्र परम ब्रह्म की उत्पत्ति का कारक है। दर्शकों, परम ब्रह्म की उत्पत्ति के कारक शक्ति आराधना के महापर्व चैत्र नवरात्र में आज हम जानेंगे राशि के अनुसार कैसे और माता के कौन से रूप की आराधना करें। दर्शकों, हम आपको बता दें कि माता के 9 रूप 9 ग्रहों को संचालित और नियंत्रित करते हैं। ज्योतिष में सभी 12 राशियों पर 9 ग्रहों का पूरा प्रभाव होता है। यही कारण है कि नवरात्र में भाग्योदय के लिए राशि के अनुसार माता की आराधना परम कल्याणकारी मानी गई है। देवी भागवत के अनुसार कुल 12 नवरात्रि होती हैं, जिनमें 8 नवरात्रें स्वर्ग में मनाई जाती हैं, 4 पृथ्वी पर, 2 नवरात्रें गुप्त होती हैं और 2 नवरात्रें चैत्र और शारदीय नवरात्र यह मुख्य रूप से मनाई जाती हैं। इन दोनों नवरात्रों का संबंध मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम से है। चैत्र नवरात्र में परम ब्रह्म की उत्पत्ति प्रभु श्री राम के स्वरूप में हुई थी। वहीं शारदीय नवरात्र में भय और आतंक का पर्याय बने रावण का संहार हुआ था। यही कारण है कि नवरात्र के 9 दिनों में मां की आराधना करने के साथ ही मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की आराधना परम कल्याणकारी और सुख कारक मानी गई है। तो दर्शकों, चलिए आज हम जानते हैं किस राशि का व्यक्ति माता के कौन से स्वरूप की आराधना कर अपना कल्याण कर सकता है। राशि के अनुसार माता की आराधना के प्रसंग में आज हम जानेंगे प्रथम माता मां शैलपुत्री के विषय में, जिनकी आराधना के साथ ही नवरात्र का प्रारंभ हो जाता है। साथ में हम जानेंगे कि कौन सी राशि के जातक के लिए परम कल्याणकारी है मां शैलपुत्री की आराधना। मां शैलपुत्री चंद्र ग्रह को नियंत्रित करती हैं। चंद्र ग्रह से संबंधित कष्टों को माता दूर करती हैं। भक्त पूजा में पीले रंग का वस्त्र धारण करें। मां शैलपुत्री वृषभ पर आरूढ़ है। दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल पुष्प है। ये प्रथम देवी हैं। इनका निवास मूलाधार चक्र में होता है। मूलाधार चक्र में ध्यान लगाकर मां की कृपा प्राप्त की जा सकती है। विशेष रूप से कर्क राशि के जातक माता के प्रथम स्वरूप मां शैलपुत्री की पूजा करें। जो लोग आर्थिक रूप से पूरी तरह से उलझ गए हैं, कर्ज की नौबत है, वे प्रथम दिन से ही लक्ष्मी सहस्त्र नाम का पाठ करें। नवमी को गरी के गोले में केसर युक्त खीर मां के चरणों में अर्पित करें। पूजा के पश्चात खीर के 2 भाग को बांट दें। एक भाग को पूरा परिवार खाए। मां भगवती वरद मुद्रा में अभय प्रदान करेंगी और आर्थिक परेशानियों से मुक्ति मिलेगी। या देवी सर्वभूतेषु ब्रह्म रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जी हाँ, आज हम जानेंगे माता के दूसरे स्वरूप ब्रह्मचारिणी के विषय में, और साथ में हम जानेंगे कि किस राशि का व्यक्ति मां ब्रह्मचारिणी की आराधना कर परम कल्याण को प्राप्त कर सकता है। मां ब्रह्मचारिणी मंगल ग्रह को नियंत्रित करती हैं। मंगल ग्रह के बुरे प्रभाव को कम करती हैं। नवरात्र के दूसरे दिन भक्तों को पूजा में हरे रंग का वस्त्र धारण करना चाहिए। यह मां का तप स्वरूप है। भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए माता पार्वती ने इसी स्वरूप में तपस्या की थी। माता के स्वरूप को देखें तो मां के एक हाथ में कमंडल और एक हाथ में जपमाला है। मां स्वाधिष्ठान चक्र की अधिष्ठात्री देवी हैं। भक्तों को स्वाधिष्ठान चक्र में ध्यान लगाना चाहिए। इससे सहस्र ही मां ब्रह्मचारिणी की कृपा प्राप्त होती है। माता को भोग में मिश्री, चीनी और पंचामृत अर्पित करना चाहिए। जिनकी शादी में रुकावटें आ रही हैं, उनके लिए मां ब्रह्मचारिणी की आराधना परम कल्याणकारी है। विशेष रूप से मिथुन राशि के जातकों के लिए मां ब्रह्मचारिणी की आराधना न सिर्फ उनकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करेगी,
बल्कि जीवन में आने वाली बाधाओं को भी दूर करेगी। ये ज्ञान की देवी हैं। जिन छात्रों को पढ़ाई में रुकावटें आ रही हैं या मेहनत के अनुरूप परिणाम नहीं आ रहे हैं अथवा कंपटीशन में असफलता ही हाथ लग रही है, वे मां ब्रह्मचारिणी का पूजन करें। प्रतिदिन केसर युक्त सफेद चंदन अर्पित कर अपनी तीव्र बुद्धि की कामना करें। इससे जल्द ही आपको कंपटीशन में सफलता मिल जाएगी। मिथुन राशि के साथ ही कन्या राशि के जातकों के लिए भी मां ब्रह्मचारिणी की आराधना परम कल्याणकारी है। कन्या राशि के जातकों को मां के दूसरे स्वरूप की आराधना करनी चाहिए। दुर्गा सप्तशती के सिद्ध कुंज का स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। प्रतिदिन एक माला महालक्ष्मी मंत्र या मां ब्रह्मचारिणी के मंत्र का जाप करें। नवरात्र के दूसरे दिन जौ की शहद युक्त खीर बनाएं। उसमें केसर डालें, मिट्टी के बर्तन में रखकर मां को अर्पित करें। इससे आर्थिक परेशानियों से मुक्ति मिलेगी और पारिवारिक सुख की वृद्धि होगी। युवाओं और विद्यार्थियों के लिए भी ब्रह्मचारिणी की आराधना उत्तम फलदायी है। कन्या राशि के जातक नवरात्र के दूसरे दिन मां को सफेद फूल, गुड़ या गुड़ से बने खाद्य अर्पित करें। पढ़ाई में मन लगेगा। कंपटीशन की यदि तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी जल्द ही सफलता मिल जाएगी। या देवी सर्वभूतेषु चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जी हाँ दर्शकों, आज हम बात करेंगे माता के तीसरे स्वरूप चंद्रघंटा के विषय में। मां चंद्रघंटा शुक्र ग्रह को नियंत्रित करती हैं। ध्यान रखें कि कुंडली में शुक्र ग्रह की स्थिति आपकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति को दर्शाती है। इसलिए जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है उनके लिए मां चंद्रघंटा की आराधना निश्चित तौर पर कल्याणकारी है। इनकी पूजा से शुक्र ग्रह के प्रभाव कम होते हैं। भक्तों को नवरात्र के तीसरे दिन भूरे रंग का वस्त्र धारण करना चाहिए। माता को दूध से बने चीजें अर्पित करें और उसे दान कर दें। मां को मखाने की खीर बनाकर अर्पित करने से रुके कार्य जल्द ही पूरे होते हैं और आर्थिक परेशानियों से भी मुक्ति मिल जाती है। विशेष रूप से धनु राशि के जातकों के लिए माता के तीसरे स्वरूप की आराधना परम कल्याणकारी है। मां चंद्रघंटा धनु राशि के व्यक्तियों के लिए न सिर्फ धन वर्षा करेंगी बल्कि उनके जीवन में उत्तरोत्तर वृद्धि भी करेंगी। जिनके परिवार में कलह हो और कार्य में अड़चने आ रही हैं, वे माता चंद्रघंटा को कच्ची हल्दी की गांठ की माला अर्पित करें। माता के दाहिने पैर के अंगूठे में प्रतिदिन प्रातःकाल हल्दी और रोल युक्त चंदन लगाएं। अंतिम दिन माता के चरणों में लगे चंदन से श्रीयंत्र बनाएं। उस श्रीयंत्र को घर के मंदिर में रखकर हर दिन पूजा करें। इससे जीवन में आने वाली समस्त बाधाओं से मुक्ति मिलेगी और मनोकामनाओं की पूर्ति होगी। इसके साथ ही मीन राशि के जातकों के लिए भी मां चंद्रघंटा की आराधना परम कल्याणकारी है। इसके लिए मीन राशि के जातकों को हल्दी की माला से मां बंगलामुखी मंत्र का जाप करना चाहिए। प्रथम दिन कच्ची हल्दी को पीसकर उसमें केसर युक्त चंदन मिलाकर माता का लेप करें और रोली का टीका करें। माता को 108 कच्ची हल्दी की गांठ की माला चढ़ाएं। हर दिन धूप दीप करें। प्रतिदिन ऐसा ही करें। ध्यान रहे माला प्रथम दिन ही चढ़ानी है। नवरात्र के अंतिम दिन उस माला को अपने घर की तिजोरी में रख दें। ऐसा करने से बीमारियों से मुक्ति मिलेगी, आर्थिक तंगी दूर होगी, पारिवारिक सुख की वृद्धि होगी तथा कार्य में भी अनुकूल परिणाम आएंगे। इसके साथ ही शुक्र ग्रह की अनुकूलता भी प्राप्त होगी। जय माता दी। जगत जननी जगदम्बा की कृपा आप सब पर सदैव
बनी रहे। आइए माँ की मंत्र के साथ में कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। या देवी सर्वभूतेषु कुष्माण्डारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। राशि के अनुसार माता की आराधना प्रसंग में आज हम जानेंगे माँ कुष्मांडा के विषय में। माँ कुष्मांडा सूर्य का मार्ग प्रशस्त करती हैं। माँ कुष्मांडा की आराधना करने वाले जातक को सूर्य संबंधी बुरे प्रभाव से मुक्ति मिलती है। भक्त पूजा में नारंगी रंग का वस्त्र धारण कर माँ की आराधना करें। माता कुष्मांडा जगत की अधिष्ठात्री देवी हैं। ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं और प्राणियों में तेज देने वाली माँ कुष्मांडा ही हैं। माँ सहज ही भक्तों पर प्रसन्न होने वाली और उनके जीवन में निरंतर प्रकाश और प्रगति का द्वार खोलने वाली हैं। माँ कुष्मांडा की पूजा प्रदोष काल में सर्वसिद्ध है और परम कल्याणकारी है। प्रदोष काल अर्थात सूर्योदय के समय और सूर्यास्त के समय का काल। उस समय माँ कुष्मांडा की आराधना जीवन के समस्त कष्टों को दूर करती है। माँ रोग शोक को दूर करने वाली हैं। सुख समृद्धि की प्राप्ति कराने के साथ ही सभी सिद्धियों को देने वाली हैं। खासतौर से सिंह राशि के जातकों के लिए माँ कुष्मांडा की आराधना सर्वविध लाभदायक है। सिंह राशि के जातक माँ कुष्मांडा की संकल्पबद्ध पूजा करें। माँ की पूजा में प्रतिदिन एक माला दुर्गा मंत्र या माँ कुष्मांडा के मंत्र का जाप करें। नवरात्र के चौथे दिन माँ को कच्चे नारियल में हल्दी रखकर अर्पित करें। नवमी तक हर दिन उस पर 7 चुटकी रोली लगाएं और माता के मंत्र का जाप करें। अंतिम दिन उसे कमल के फूल पर रखकर किसी बहते हुए पानी में प्रवाहित कर दें। इससे रोगों से छुटकारा मिलेगा, विवाह व संतान संबंधी परेशानियों से मुक्ति मिलेगी। दर्शकों नमस्कार। जगत जननी माँ जगदम्बा की कृपा आप सब पर सदैव बनी रहे। आप सबका कल्याण हो। आइए माँ के मंत्र के साथ जगत जननी के 5वें स्वरूप के विषय में हम चर्चा करते हैं। या देवी सर्वभूतेषु स्कंद माता रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दर्शकों राशि के अनुसार माता के आराधना प्रसंग में आज हम जानेंगे 5वीं माता माँ स्कंद माता के विषय में। माँ स्कंद माता बुध ग्रह को नियंत्रित करती हैं। माँ स्कंद माता बुध के नकारात्मक प्रभाव को कम करती हैं। नवरात्र के 5वें दिन माँ स्कंद माता को केले के पत्ते पर स्थापित कर पंचोपचार विधि से पूजन करें और माता को केले का भोग लगाएं या केले की खीर बनाकर उसमें शहद व केसर मिलाकर माँ को अर्पित करें। इससे समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति होगी और मोक्ष की प्राप्ति होगी। विशेष रूप से मेष राशि के जातकों के लिए माँ स्कंद माता की आराधना परम कल्याणकारी है। दुर्गा चालीसा, अर्गला स्तोत्र और माँ के 9 नामों का जाप करना चाहिए। इससे उनके जीवन के समस्त कष्टों से मुक्ति मिलेगी और उनके मनोकामनाओं की पूर्ति होगी। इसके साथ ही वृश्चिक राशि के जातकों को भी 5वीं देवी माँ स्कंद माता की आराधना करना चाहिए। वृश्चिक राशि के जातकों को प्रातःकाल माता को केले के पत्ते पर दूध व शहद के लेप लगाकर लाल वस्त्र पर स्थापित करना चाहिए। पंचगव्य से स्नान कराने के साथ ही दुर्गा चालीसा और दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए। माँ स्कंद माता को ज्ञान शक्ति और कर्म शक्ति की सूचक माना गया है। जिन लोगों को अपनी शिक्षा के मुताबिक रोजगार नहीं मिल रहा है अथवा नौकरी में अनेक रुकावटें आ रही हैं, वे स्कंद माता को 21 फूलों और 5 पत्तों वाले बेलपत्र की माला बनाकर अर्पित करना चाहिए। ऐसा 9 दिनों तक करने के पश्चात अंतिम दिन उन सभी मालाओं को बरगद के 7 पत्तों में लपेटकर बहते पानी में प्रवाहित कर देना चाहिए। इससे उनके कार्य में आ रही रुकावटें दूर होंगी, जॉब संबंधी परेशानियां भी खत्म होंगी
और कार्य क्षेत्र और परिवार में उनका महत्व बढ़ेगा। माता के छठे स्वरूप की आराधना करने से पूर्व आइए हम माँ के मंत्र का जाप करते हैं। या देवी सर्वभूतेषु माँ कात्यायनी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। राशि के अनुसार माता के आराधना प्रसंग में आज हम जानेंगे माता के छठे स्वरूप माँ कात्यायनी के विषय में। माँ कात्यायनी की पूजा बृहस्पति ग्रह संबंधी समस्त बाधाओं को दूर करने वाली है। खासतौर से जिनके विवाह में रुकावटें आ रही हैं, वैवाहिक संबंध में कटुता है, वे प्रातःकाल लाल चुनरी पर मां को स्थापित कर गाय के दूध और शहद से अभिषेक कराएं। अभिषेक के पश्चात माता को विवाह संबंधी समस्त सामग्री अर्पित करें तथा मां कात्यायनी के नाम का 108 बार जाप करें। इससे विवाह संबंधी बाधाएं दूर होंगी और उनका वैवाहिक जीवन सुखमय होगा। नवरात्र के छठे दिन भक्तों को लाल रंग का वस्त्र धारण करना चाहिए। माता को शहद का भोग लगाना चाहिए। आइए प्रथम मां कालरात्रि की आराधना करते हैं। या देवी सर्वभूतेषु कालरात्रि रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। राशि के अनुसार माता के आराधना प्रसंग में आज हम जानेंगे माता के सातवें स्वरूप माँ कालरात्रि के विषय में। माँ कालरात्रि रौद्र रूप में है, लेकिन नारियल के समान उतना ही सहज व कोमल माँ है। देवी पुराण के अनुसार माँ कालरात्रि की आराधना सहज ही भक्तों पर परम कृपा बरसाने वाली है। सच्चे मन से की गई माँ कालरात्रि की पूजा न सिर्फ जीवन के कष्टों को दूर करती है, बल्कि भक्तों के जीवन में सौभाग्य की अभिवृद्धि करती है। माँ कालरात्रि की पूजा करने से शनि संबंधी बाधाएं दूर होती हैं। इस दिन भक्तों को नीला वस्त्र धारण कर माँ कालरात्रि की पूजा करनी चाहिए। सामान्य तौर पर रौद्र रूप में दिखने वाली माँ कालरात्रि सदा शुभ फल देने वाली है। यह माता का सातवां स्वरूप है जो सभी शक्तियों से युक्त है। माँ 3 नेत्रों वाली हैं। इनकी सवारी गधा है। माँ कालरात्रि के 2 हाथ वर और अभय मुद्रा में हैं और 2 हाथों में कटार व लोहे का कांटा लिए हुए हैं। व्यक्ति के जीवन में होने वाले समस्त कष्टों, आतंक व सभी प्रकार के भय को दूर करने वाली है माँ कालरात्रि। माँ को शहद का भोग लगाना चाहिए। इससे जीवन में मधुरता होने के साथ ही सभी प्रकार के कष्टों व भय का समूल नाश होता है। खास तौर से मकर राशि के जातकों के लिए माँ कालरात्रि की आराधना परम कल्याणकारी है। नवरात्र के 9 दिनों में नवाण मंत्र का जाप करना चाहिए। इससे माँ कालरात्रि की कृपा अवश्य प्राप्त होगी। यदि आपका जीवन संघर्षमय बना हुआ है, कार्य में अपेक्षित परिणाम नहीं आ रहे हैं, अपनों से विवाद दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, तो हर दिन माता कालरात्रि को प्रातःकाल 12 बेलपत्र अर्पित करें। सप्तमी को माता को पंचमुखी रुद्राक्ष की माला चढ़ाएं। इससे उनके जीवन में होने वाली समस्त बाधाओं से मुक्ति मिलेगी, व्यापार में प्रगति होगी और जीवन का संघर्ष कम होगा। कुंभ राशि के जातकों के लिए भी माँ कालरात्रि की पूजा सर्वविधि कल्याणकारी है। देवी भागवत के अनुसार नवरात्र के 9 दिनों में कुंभ राशि के जातकों को माता कालरात्रि के रौद्र रूप अर्थात भगवान शंकर माता के रास्ते में लेटे हुए हों ऐसी प्रतिमा की पूजा करनी चाहिए। प्रतिदिन माता को पंचगव्य से स्नान कराएं, दुर्वायुक्त चंदन से लेप करें। माँ कालरात्रि के चरणों के चंदन को अपने आज्ञा चक्र में लगाएं। देवी कवच का पाठ करें। इससे जीवन का संघर्ष कम होगा, विरोधी हार मानेंगे और रुके हुए कार्य पूर्ण होंगे। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणं मे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते।
या देवी सर्वभूतेषु महागौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। राशि के अनुसार माता की आराधना प्रसंग में दर्शकों आज हम जानेंगे मां महागौरी के विषय में। किस तरह से माता की आराधना कर अपने जीवन को सुखमय और परम कल्याणकारी हम बना सकते हैं। नवरात्र की 8वीं देवी मां महागौरी के स्वरूप को देखें तो मां गौर वर्ण सफेद वस्त्र आभूषण युक्त अष्टवर्षीय कन्या के स्वरूप में है। बैल पर सवार 4 भुजाओं वाली है मां महागौरी। मां का स्वरूप अत्यंत ही शांत है। मां 4 भुजाओं वाली हैं। 2 हाथ में डमरू और त्रिशूल और माता के 2 हाथ वर व अभय मुद्रा में है। मां महागौरी की आराधना राहु संबंधी समस्त बाधाओं से मुक्ति दिलाती है। नवरात्र के 8वें दिन भक्तों को गुलाबी रंग के वस्त्र धारण कर मां महागौरी की आराधना करनी चाहिए। माता को शहद से स्नान कराने के पश्चात दूध व दूध से बने प्रसाद का भोग लगाना चाहिए और दुर्गा चालीसा का पाठ करने के साथ ही मां महागौरी के मंत्र का जाप करना चाहिए। विशेष रूप से वृष राशि के जातकों के लिए मां महागौरी की आराधना परम कल्याणकारी है। वृष राशि के जातक मां के 9 नामों का जाप करें। ललिता सहस्त्र नाम का पाठ इनके लिए अत्यंत लाभकारी है। जिन कन्याओं के विवाह में रुकावटें आ रही हैं वे प्रथम दिन से मां महागौरी की आराधना करें। नवमी के दिन पूर्ण श्रृंगार का सामान वस्त्र फल फूल आदि मां को अर्पित करें और उत्तम वर की कामना करें। इससे उनके विवाह में आ रही रुकावटें दूर होंगी। जल्द ही मनोनुकूल वर की प्राप्ति होगी और उनका वैवाहिक जीवन सुखमय व शांतिमय होगा। तुला राशि के जातकों के लिए भी माता का 8वां स्वरूप अत्यंत लाभदायक है। तुला राशि के जातकों को 9 दिनों तक काली चालीसा और दुर्गा सप्तशती के प्रथम व नवम चरित्र का पाठ करना चाहिए। इससे आपकी मनोकामनाओं की पूर्ति होगी, कार्य में आ रही रुकावटें दूर होंगी, मानसिक व शारीरिक कष्टों से मुक्ति होगी, पारिवारिक समृद्धि के मार्ग खुलने लगेंगे। देवी तुम भक्त सुलभे सर्व कार्य प्रदायनी कलो ही कार्य सिद्ध्यर्थम मुपायम ब्रूयंत्रतः। दर्शकों मां के 9वें स्वरूप के विषय में जानने से पूर्व आइए माता के मंत्र का जाप करें। या देवी सर्वभूतेषु सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दर्शकों चैत्र नवरात्र की नवमी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के जन्मोत्सव के रूप में मनाई जाती है। मां सिद्धिदात्री की आराधना व्यक्ति के जीवन में समस्त सुखों की अभिवृद्धि करने वाली है। देवी पुराण के अनुसार नवरात्र के 8 दिनों में की गई आराधना के फल स्वरूप मां सिद्धिदात्री समस्त सुखों को देने वाली हैं। नवमी के दिन ही प्रभु राम का जन्म हुआ था। भक्तों को मां सिद्धिदात्री की आराधना करने के साथ ही मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की आराधना अवश्य करनी चाहिए। मां समस्त सिद्धियों को देने वाली हैं। इनकी आराधना से केतु संबंधी समस्त बाधाओं से मुक्ति मिलती है। इस दिन भक्तों को बैगनी रंग के वस्त्र धारण करना चाहिए। मां सिद्धिदात्री के स्वरूप को देखें तो मां कमलासना है और सिंह पर सवार है। माता ने यह स्वरूप भक्तों को समस्त सिद्धियां देने के लिए धारण किया था। मां के इस स्वरूप की आराधना देव धनुज ऋषि मुनि असुर नाग गंधर्व और मनुष्यों ने सिद्धियों की प्राप्ति के लिए की थी। माता को 9 प्रकार के फूल संभव हो तो लाल फूल अर्पित करें। 9 प्रकार के व्यंजनों का भोग लगाएं। इससे सर्व सिद्धियों की प्राप्ति होगी और कष्टों से मुक्ति के साथ ही समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति होगी। तो दर्शकों आज की जानकारी आपको कैसी लगी
कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिकाधिक लोगों को इससे जोड़ें। मां सिद्धिदात्री के साथ ही मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की कृपा आप पर सदैव बनी रहे।